हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज है शनिवार का दिन, अपना प्यारा सैटरडे, और सैटरडे होता है हमारा पढ़ाई का दिन। तो आप मुझसे बहुत समय से एक वीडियो के लिए फरमाइश कर रहे थे, सर ये टॉपिक करिए, सर ये टॉपिक करिए, इस पे वीडियो बना दीजिए। और आज मैं उस टॉपिक पे वीडियो ले आया हूँ। वीडियो का जैसे ही मैं टॉपिक डिस्क्लोज करूंगा तो आप गाना शुरू कर देंगे, जिसका मुझे था इंतजार, अरे जिसके लिए दिल था बेकरार, वो वीडियो आ गया। अरे जी, अब तो आपका वीडियो वो आ गया है। अब खुलासा कर देते हैं, टॉपिक क्या है? टॉपिक है सुपर ट्रेंड। आप मेरे से पूछते रहते हैं ये सुपर ट्रेंड क्या है, ये सुपर ट्रेंड। तो भाई सुपर ट्रेंड क्या है, आइए पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो नो वाइस लोगों के लिए बढ़िया है, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा शेयर बाजार की खबर नहीं, जिनको पता नहीं ये शेयर बाजार नहीं शार्क मार्केट है, उनके लिए सुपर ट्रेंड एक सेफ और बढ़िया इंडिकेटर है बिगनर्स के लिए। ऑल्दो इसको आप जब टेस्ट करें तो थोड़ा थोड़ा आप पहले इन्वेस्टमेंट करिएगा, उस पर टेस्ट करिएगा, ज़्यादा लंबी गेम शुरू में नहीं खेलनी चाहिए। तो अब ये सुपर ट्रेंड किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं? भाई जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल 5 मिनट के चार्ट पे करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बाय और सेल सिग्नल देता है। बाय सिग्नल दे देता है तो उसका मौका देख के वो खरीद लेते हैं, और जैसे ही सेल सिग्नल देता है तो मौका देख के बेच देते हैं। एकदम इमीडिएटली पैनिक में काम नहीं करना होता, आप वेट करके एक सिग्नल आ गया, आप सही वक्त पे अपना डिसीजन लेके एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा ये सेफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इंट्राडे एक रिस्की गेम होता है जिसमें सौदे को उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, डिलीवरी आप लेते नहीं हैं, तो इसके चलते आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के इंडिकेटर्स कई बार उल्टे पड़ जाते हैं, तो बड़े भारी पड़ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो सुपर ट्रेंड है ना, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन टूल है, जहाँ ये आपकी एक अच्छी मदद कर सकता है बाइंग और सेलिंग इंडिकेशन देने के लिए। अब ये होता कैसे है? देखिए, ये ना एक लाइन बना देता है, तो मैं ग्रीन कलर की लाइन यूज़ करता हूँ बाय सिग्नल के लिए, और रेड कलर की लाइन यूज़ करता हूँ सेल सिग्नल के लिए। आप चाहें तो अपनी पसंद का कलर वाइल डूइंग इट सेटिंग आप लगा सकते हैं। मैं थोड़ी सेटिंग करना भी आपको सिखा दूंगा। अब बेटा आप मेरी बात समझिए, ये सुपर ट्रेंड कैलकुलेट कैसे होता है इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गाड़ी बनाना नहीं, गाड़ी चलाना सीखना है। यानी हमें ये पता है कि ब्रेक इस पैडल को दबाओ तो ब्रेक लगती है, ये नहीं सोचना गाड़ी रुकती क्यों है। फिर तो आप गाड़ी चलाना नहीं, बनाना सीखने लगोगे। गाड़ी को खोल के देखोगे, भैया ब्रेक पे पैर रखने से गाड़ी रुकी क्यों। तो हमने ये नहीं सोचना भाई ये इंडिकेटर है क्या, हमें ये सोचना है ये इंडिकेटर काम कैसे करता है और हम इससे अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं। यानी चाकू चलाना सीखना है मेरी जान, चाकू बनाना नहीं। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए, और मज़ा आ रहा है तो अभी अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है लाइक पर, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब ये जो इंडिकेटर होता है ये बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये थोड़ा सा एकेडमिकली मैंने आपके लिए गूगल से कुछ स्क्रीनशॉट निकाले थे। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स कहते हैं सर कुछ स्क्रीनशॉट दे दिया करो, बीच में उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उससे क्या होगा, हम बीच बीच में रिवाइज कर सकते। तो आपके सामने चार्ट पे ऊपर स्क्रीन पे कहिए चार्ट या टेबल या स्क्रीनशॉट आ गया है। तो देखिए भाई सुपर ट्रेंड क्या है। तो इफ़ यू आर एन इंट्राडे trader, chances are that you use technical analysis for spotting trades by using different indicators. A super trend indicator is one which gives you precise buy or sell signal in a trending market. मैंने कहा ना इंट्राडे ट्रेडर यूज करते हैं, पर मैंने आपको साथ साथ बोला कि भाई आप सेफ्टी के लिए जो है आप इसको पोजिशनल या स्विंग में यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा आपको समय मिल जाएगा। आप बिगनर हैं, पैनिक में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं होता कि सुपर ट्रेंड अपने अलोन यूज़ करना है। सुपर ट्रेंड के साथ आपको MACD को भी देखना चाहिए, आपको RSI को भी देखना चाहिए, और ये भी जो इंडिकेटर है बेसिकली ये जैसे मूविंग एवरेज है, इस तरह से ये भी एक बेसिकली इंडिकेटर है, और ये पुराने प्राइसेस के बेसिस पर आगे के लिए इंडिकेशन आपको देता है। तो जैसे इसमें 2 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। कितने पैरामीटर्स लिए जाते हैं? 2। और वो 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक पीरियड और एक होता है मल्टीप्लायर। पीरियड और मल्टीप्लायर की आपको सेटिंग करनी होती है। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है कि पीरियड लिया जाता है 10 और मल्टीप्लायर लिया जाता है 3। पर जब मैंने जीरोधा पे देखा, जब मैं जीरोधा पे करता था
अभी भी बनाता हूँ, देखते हो, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 8 और 3 आता है, पीरियड 8 आता है और जो आपका मल्टीप्लायर है वो 3 आता है। वो मुझे अच्छा लगता है, मैं वही यूज़ करता हूँ, 8 और 3। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप जब या ऊपर देखिए आप स्क्रीन पर आ रहा है कि आप जो है वहाँ स्टडीज़ आता है। अगर आपका मोबाइल में स्टडीज़ ना आ रहा हो तो आप मोबाइल को ना ऐसे कर लीजिएगा लैंडस्केप मोड में, तो साइड में स्टडीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्टडीज़ पे क्लिक करेंगे तो उसमें करंट स्टडीज़ और उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। वहाँ सर्च में आप सुपर ट्रेंड लिख देना, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, फिर नीचे सुपर ट्रेंड आ जाएगा, उसको आप क्लिक कर देना। जब आप सुपर ट्रेंड को क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगा। मैं 8 बोल गया था, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 7 आता है, सॉरी 7 आता है। तो पीरियड उसने 7 दिया है, मल्टीप्लायर 3 दिया है। अप ट्रेंड के लिए यानी बाय सिग्नल के लिए ग्रीन कलर है और डाउन ट्रेंड यानी सेल सिग्नल के लिए रेड कलर है। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, उसमें जो राइटर है वो 10 लिख रहा है, पर जीरो धाप पे बाय डिफ़ॉल्ट 7 आता है और मैं 7 ही यूज़ करता हूँ और मुझे 7 काफ़ी कंफर्टेबल लगा है और मुझे वो अच्छा भी लगा है और मुझे कोई उसमें दिक्कत भी नहीं आई, तो मैं 7 ही यूज़ करता हूँ। तो आप एक बार डन कर देंगे ना तो आपको फिर इस तरह की 2 लाइनें मिल जाएगी। देखो दिख रही है, आप ध्यान से देखिए, मैं एरो से दिखा रहा हूँ आपको। एक रेड कलर की लाइन आ रही है और एक ग्रीन कलर की, बोल्ड ग्रीन बोल्ड रेड। बोलिंजर, देखो पहले तो बोलिंजर चार्ट है। बोलिंजर चार्ट के जो बैंड है वो 3 होते हैं, अपर मिडल और लोअर। इस डायग्राम में आपको अपर मिडल और थोड़ा सा लोअर नजर आ रहा है, वो ब्लैक कलर की लाइन है। इसके अलावा 2 लाइनें देखिए, लेफ्ट इधर वाली साइड पे जो आप एक रेड लाइन देखेंगे और एक ग्रीन लाइन देखेंगे। रेड लाइन जो है वो सेल सिग्नल है और ग्रीन लाइन जो है वो बाय सिग्नल है। वो कैसे यूज करेगा अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आइए फिर जरा हम इसकी बात कर रहे थे, अपनी थ्योरी की। द इंडिकेटर इज इजी टू यूज एंड गिव्स एन एक्यूरेट रीडिंग अबाउट एन ऑनगोइंग ट्रेंड। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो एक एक्यूरेट रीडिंग देता है और इसके 2 पैरामीटर पे बेस्ड है। एक पैरामीटर जो है इसका वो एवरेज ट्रू रेंज के लिए, जहां पर 10 ऑल्दो 0 पे 7 की वैल्यू ली गई है, और दूसरा मल्टीप्लायर जो 3 लिया जाता है। ठीक है, अब बाय और सेल सिग्नल जनरेट होते हैं। अब ये कैसे जनरेट होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आप एक बारी पढ़ के सुना देता हूं आपको ताकि अच्छा लगे। अब बाय सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन द सुपर ट्रेंड क्लोजेज अबव द प्राइस एंड सेल सिग्नल इज जनरेटेड व्हेन इट क्लोजेज बिलो द क्लोजिंग प्राइस। देखो यहां हम क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करते हैं, किसी भी स्क्रिप्ट का क्लोजिंग प्राइस। अगर स्क्रिप्ट का क्लोजिंग प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे आ जाता है तो सिग्नल चेंज हो जाता है। मतलब अभी चल रहा है बाय सिग्नल यानी ग्रीन लाइन बन रही है। जब भी शेयर का क्लोजिंग प्राइस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज होगा शेयर जिस दिन को, उस दिन बाय से की जगह सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। मैं आपको दिखाता हूं। अरे चिंता ही ना करो, एकदम एक्सपर्ट कर दूंगा। देखो देखो ध्यान से। अब इस चार्ट में देखिए, आप ये वाला चार्ट देखिए। देखिए ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको, लेफ्ट में देखिए ऑरेंज कलर का जो है लेफ्ट में देखिए ग्रीन लाइन नजर आ रही है, जो मैंने ऑरेंज कलर के एरो से भी दिखाया हुआ है। तो जहां ये ग्रीन लाइन खत्म हो रही है उसके अगले दिन जो कैंडल बनी है, ध्यान से देखिए लाल वाली, जिसके ऊपर ट्रायंगल जैसे एरो हैं, पता है कितने मेरे को गिनने में नजर आ रहे हैं, 5 ट्रायंगल जैसे एरो नजर आ रहे हैं। वो वाली कैंडल देखिए, मैंने एरो से दिखाया हुआ है। एरो का जो फ्रंट है, जो फेस है, वो मैंने ग्रीन लाइन की तरफ किया हुआ है, और जो उसकी टेल है, जो एंड है, वो मैंने रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसकी तरफ किया हुआ है। यानी ये वाली रेड कैंडल ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हुई है। तो उस दिन आप देखिए हमारी ग्रीन लाइन लाल लाइन बन गई, और ऊपर जाके देखिए वो लाल लाइन कंटिन्यू कर रही। तो अब हमें सेल सिग्नल आ गया। अब सेल सिग्नल का क्या मतलब होता है, यानी अब हमें मौका देख के अपने शेयर को बेच देना चाहिए, क्योंकि अब शेयर जो है काफी देर तक गिरता रहेगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाया, मैं अब ये पूरा चार्ट दिखाता हूं आगे का। देखिए ये फिर से अगला चार्ट देखिए आगे ना सामने। अब यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और मैंने कहा था भैया सेल सिग्नल जनरेट हो गया। उस चार्ट को मैंने अब ऐसे कर दिया कि आपको आगे का डेटा पूरा नजर आए। देखिए उसके बाद शेयर कितने दिन लगातार गिरता रहा, देख रहे हैं आप, कितने दिन लगातार गिरता रहा, देखते रहिए। अब सही नहीं हुआ सेल सिग्नल जनरेट। सेल सिग्नल जनरेट हुआ, आप 1 दिन 2 दिन, उसके बाद देखिए शेयर थोड़े दिन बढ़ा भी है। आप मौका देख के अपने शेयर से निकल जाइए जब आपको, अब वो थोड़ी बहुत जजमेंट तो लेनी है, इमीडिएट निकली थी 2-4 दिन बाद निकली है, पर मान के चलिए कि इस वक्त शेयर गिर सकता है, डाउन ट्रेंड में आ गया।
और उसके बाद देखिए वाकई इतनी ज़्यादा दिन तक शेयर गिरता रहा। आप देखिए ये इस इंडसइंड बैंक में ये वाला सेल सिग्नल जनरेट हुआ था लगभग 1400 पे, और यहां पे आप देखो 300 तक शेयर गिरता रहा। तो ऐसा भी कई बार इतना जबरदस्त सेल सिग्नल ये दे देता है, और शेयर लोग होल्ड करके रहते हैं जब तक हरा सिग्नल ना आए बाय, और जब हरा सिग्नल आ जाता है तो वो फिर से शेयर खरीद लेते हैं, ऊपर बेच देते हैं, खरीद लेते हैं। इसी तरह पहले खरीदे हैं तो बाद में बेच देते हैं, पहले बेचे हैं तो बाद में खरीद लेते हैं। जैसे मेरे पास पुराने शेयर पड़े हुए हैं, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, मैंने बेच दिया, बैठा रहा, जब हरा सिग्नल जनरेट होगा तब उसको खरीद लूंगा नीचे में। तो ऐसे आप निश्चिंत होकर ज़्यादा किसी परेशानी के भी डील कर सकते हैं। आइए मैं आपको बाय सिग्नल का दिखाता हूँ। देखो अब इस चार्ट को देखो ध्यान से, इसमें लाल लाइन है, तो लाल लाइन जहां खत्म हुई है उससे अगले दिन की कैंडल देखो हरी है, और ये हरी कैंडल में नीचे वाला प्राइस होता है ओपनिंग, ऊपर वाला प्राइस होता है क्लोजिंग। अब जो क्लोजिंग प्राइस है वो लाल लाइन के ऊपर बंद हुआ है, तो जिस दिन वो ऊपर बंद हुआ उस दिन सिग्नल चेंज हो गया, लाल लाइन देखिए नीचे अगले दिन वो हरी लाइन बन गई, यानी अब ये बाय सिग्नल आ गया, यानी अब आपको शेयर खरीदना है। अब आप देखेंगे अगले दिन शेयर हल्का सा चढ़ा है, उसके 2 दिन गिरा है, फिर एकदम चढ़ा है, तो कहने का मतलब ये बाय सिग्नल आ जाता है, तो आप 1 दिन 2 दिन जैसा आपको ठीक लगे मौके पे खरीद लें, ये आपकी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग होती है। अब मैं इसके आगे का पीरियड दिखाता हूं कि बाय सिग्नल के बाद ये कितने दिन लगातार चला, और ये बाय सिग्नल लगभग 430 पे जनरेट हुआ है। अब देखिए इसके बाद देखिए ये पूरा चार्ट आ गया, वहां पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ था, मैंने येलो एरो से दिखाया हुआ है, और उसके बाद देखिए शेयर चढ़ता रहा, ये सेल बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 430 के आसपास, उसके बाद देखिए ऊपर में शेयर 700 बिक गया, फिर काफी दिनों के बाद लास्ट में देखिए फिर से सेल सिग्नल आया। तो ये होता है सुपर ट्रेंड, यानी अगर सेल सिग्नल चल रहा है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, वेट करते रहो, आपका खरीदारी का मन है, जैसे हरा सिग्नल आए यानी रेड लाइन ग्रीन लाइन बने, आप एक्टिव हो जाओ, आप शेयर पे निगाह रखो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब मौका लगे आप शेयर को खरीद लो और पकड़ के बैठे रहो। जब तक हरी लाइन आ रही है तो यानी कि अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है अप है, शेयर अप जाता रहेगा। जैसी हरी लाइन लाल लाइन में कन्वर्ट हो यानी सेल सिग्नल आ गया, फिर 1-2 दिन में आप अपने शेयर को बेच भी सकते हैं, वो आपका थोड़ा चॉइस है। बाकी बेटा ये शेयर बाजार है, शार्क मार्केट है, आप सोचो कि आपको ऐसा कुबेर का खजाना मिल गया कि आप ये फॉलो करोगे और करोड़पति अरबपति बन जाओगे, मुकेश भाई पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब आप इस सिग्नल को यूज करोगे, 10 में से 8 7 9 बार, मतलब ऐसे करिए 10 में से 7 बार आपका परफेक्ट लग जाएगा, 1-2 बार आपकी गलती की वजह से नहीं लगेगा, और 1-2 बार धोखा दे देगा। तो ये तो है, शेयर बाजार धोखों का घर है, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो भी जानता है हम सुपर ट्रेंड देख के काम कर रहे हैं, तो वो सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट कोई रणनीति अचानक ही गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग कर देता है ऐसी भारी कि आपके कपड़े फट जाते हैं। पर उसमें अगर आप संभल सके तो ठीक है, इसलिए मैंने कहा इंट्राडे में खतरनाक है। इंट्राडे में अगली कैंडल ऐसी अचानक गैप अप बंद बना देता है कि आदमी सोच ही नहीं पाता, शेयर साला भाग जाता है, वो एग्जिट ही नहीं कर पाता या एंट्री नहीं ले पाता, लुट के ही बाहर निकलता है। तो इसलिए बाजार खतरनाक होता है, डरते इसलिए मैंने कहा स्विंग के लिए अच्छा है, पोजिशनल के लिए अच्छा, क्योंकि पैसे लगा दिए, डिलीवरी आ गई, अच्छे शेयर पड़े हुए, अच्छा रेट आ गया, सेल सिग्नल जनरेट हो गया, जय माता की करके बेच दो, जब बाय सिग्नल आए फिर खरीद लेना। या पैसे लेके बैठे हो, देखा अचानक एक दिन बाय सिग्नल आया, हाँ देखा भी ओवरऑल नीचे ही है, MACD देखा, RSI देखा, सब सपोर्ट ही कर रहे हैं, खरीद लो। जब सेल सिग्नल जनरेट हो बेच दो, या आपका टारगेट प्रॉफिट हो जाए तो छड़ यार, पता नहीं सेल सिग्नल तो आ नहीं रहा, बेच के निकल जाओ। थोड़ा थोड़ा आपको अपनी कलाकारी भी इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी कलाकारी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो भाई साहब आप कलाकार ही नहीं बन पाएंगे। ये तो आर्टिस्ट वाला गेम है, कहते हैं ना कि गैम्बलिंग हो, चोरी हो, डकैती हो और शेयर बाजार का मुनाफा हो, सब आर्टिस्टिक वर्क है। आर्टिस्ट लोग, ये कौन की दुनिया है, कौन की, कहते हैं कौन भी अपने आप में बहुत जबरदस्त कमाल का आर्टिस्ट होता है। तो ये सारे इंडिकेटर को यूज करके आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली शेयर बाजार को कौन कर रहे हो। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए, मजा आए तो काटिए मत, ठोकिए अंगूठे को। यानी आप जब शेयर बाजार में काम करते हैं तो बेसिकली आप शेयर मार्केट को, ऑपरेटर को कौन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बंदा कौन करता है, अगर 10 में से 8 बार भी कामयाब हो जाए तो मोटे नोट छाप लेता है। तो ये तो भैया सब चीजें जो है एक डिसेप्शन का कार्य करती हैं। वहाँ ऑपरेटर आपकी बैंड बजाने में लगा रहता है और आप ऑपरेटर की बैंड बजाने में लग जाते हैं। जो जीतता है वो खिलाड़ी, नहीं तो
अनाड़ी। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था सारा बेहतरीन बढ़िया सुपर ट्रेंड की कहानी MKJ की जुबानी। तो पूरा सुपर ट्रेंड आपको मस्ती के साथ सिखा दिया है, बढ़िया से बता दिया है। अब मुझे लगता है आपको बताना चाहिए अपना फीडबैक, क्या मज़ा आया तो कमेंट में बताइए। और इसी के साथ साथ अगर जच रहा हो सब कुछ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और इसी के साथ अगर आप इस तरह की सुपर ट्रेंड के प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं कैसे बाय सेल करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे सिग्नल्स करता हूँ, उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें मेरे भाई, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, दबा दीजिए। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर गोल्ड प्योरली एजुकेशनल प्लान है। डायमंड में आपको स्विंग ट्रेडिंग, डायमंड में पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मिलते हैं। एमरल्ड में स्विंग के और कभी कभी इंट्राडे के, और साहब प्लैटिनम में सब कुछ आता है, ये सब पुराना वाला भी, साथ में जो ऑप्शंस की मज़ेदार दुनिया है वो आपको प्लैटिनम में देखने को मिलती है। और यही चीज़ आप बहुत नज़दीक आके अपने डाउट्स रियल टाइम बेसिस पर पूछ के सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनी, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही कोई काम करता हूँ व्हाट्सएप पे और उसके बाद यूट्यूब पे सारे के सारे स्क्रीनशॉट इमीडिएटली शेयर होते हैं। तो व्हाट्सएप के 2 प्लान हैं, सफ़ायर, रूबी। सफ़ायर में सब कुछ, FNO नहीं है, रूबी में सब कुछ प्लस FNO भी है। और उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर टीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उनसे आप बात करिए, वो आपको मेंबर बनने में एजुकेशन प्लान के मदद करेंगे। इसके अलावा अब IPO का सीज़न चल रहा है, आपने डीमैट अकाउंट खोला, नहीं खोला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए ना, वहाँ मैंने लिंक दिया हुआ, उनसे खोलिए, मेरे लिंक से खोलिए, अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मुझे प्रभु पे पूरा विश्वास है। और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़ते हो, पढ़ना चाहते हो तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला, नहीं तो ढीला ढाला। बड़े सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर गाना पूरा सुनाया करिए। अच्छा देखिए, इस पे मैं बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, सारा दिन कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। सैटरडे संडे थोड़ा लो प्रोफाइल होता है, अदरवाइज तो बाजार सुबह ये वो सब बातें इधर मिलती हैं। यानी पूरा कहते हैं कि पूरा का पूरा अपने आप में एक फुल टॉस फाइनेंशियल चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, उसी नाम पे ऊपर लिखा हुआ है MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, उससे सर्च करिए, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स चेक कर लीजिएगा, मेरा ही चैनल है तो फट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर मार्केट के एक बड़े कामयाब खिलाड़ी बने, जलजला ले आए और मोटा मुनाफा कमाएं। बाय।